Hello, everybody. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. This is Charry Yadav. And this is Akshay Malav. And we are here for an amazing session क्योंकि ये session आपको inform करेगा basically why you should opt for the science Olympiads, why you should even go for them. ठीक है? So this video is for students, also for the parents. Why कोई भी parent को अपने बच्चों को ओलंपियाड के लिए स्टडी करने के लिए क्यों कहना चाहिए बेसिकली. ठीक है? सो ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन है. दिस विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू. ठीक है? ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से अप्रोच है जहाँ पर आप अपनी स्टडीज़ को एक हायर लेवल पर लेकर जा सकते हो. राइट? सो लेट्स बिगिन. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रोल ऑफ पेरेंट्स. ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स जैसा कि हमें पता है हमारे सबसे पहले टीचर होते हैं. ठीक है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स ही हमें सब कुछ सिखाते हैं. बिल्कुल ओके. बेसिक से बेसिक चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें जब तक हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छे ना हो जाएं, सेटल ना हो जाएं, पेरेंट्स हमारे साथ हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं. ओके, सो हर पेरेंट्स का ये यहाँ पर विश होता है कि उनका जो बच्चा है वो यहाँ पर न्यू अचीवमेंट्स जो है गेन करे. ओके, तो जो भी हमारे बच्चे होते हैं पेरेंट्स के लिए भी ये एक सेशन है. ठीक है, उनके लिए भी मैं जो है कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि हर एक बच्चे के अंदर यहाँ पर डिफरेंट जो है एबिलिटीज़ रहती है. ओके, किसी को कोई सब्जेक्ट पसंद होता है, किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में होता है, यानी कि कोई बच्चा जो है पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है ना. कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो पैदा होके ही जो है अपना कुछ ना कुछ यहाँ पर टैलेंट लेके आते हैं. ओके, और कुछ यहाँ पर गेम्स में अच्छे होते हैं. ओके, और कुछ स्टडीज़ में अच्छे होते हैं. तो ये पेरेंट्स का यहाँ पर मेन रोल है. उन्हें देखना पड़ता है कि उनका बच्चे का इंटरेस्ट जो है वहाँ वो कहाँ लाया कर रहा है. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली उन्हें यहाँ पर जो है उसे क्या करना चाहिए, मोल्ड करना चाहिए. बच्चे एकदम कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं. आप जैसे उन्हें मोल्ड करोगे वो वैसे ही जो है शेप ले लेते हैं. ठीक है, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एज अ पेरेंट आपको देखना है कि आपका बच्चा यहाँ पर किस चीज़ में क्या अच्छा कर रहा है. ठीक है, अब वो टाइम चला गया जब क्या था, रोट लर्निंग था, कि यानी कि आप जो है मार्क्स के थ्रू अपने पेरेंट्स की परफॉर्मेंस, अपने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है जज करते थे. ठीक है, कौन कितने मार्क्स लेके आ रहा है, इस फर्स्ट रैंक लेके आ रहा है तो ये जो है काफ़ी अच्छा है. ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या होता है, यहाँ पर कंसेप्ट लर्निंग होती है. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कंसेप्ट लर्निंग होती है. उसके लिए यहाँ पर 2 से 3 कॉन्सेप्ट बच्चे को याद रहने चाहिए. ठीक है, जिससे कि वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए. ओके, क्योंकि एजुकेशन का मतलब ही यहाँ पर आंसर देना नहीं होता. यहाँ पर एजुकेशन का मतलब है टू डेवलप द और व्हाट वी टीच इज हाउ टू थिंक. ठीक है, सोचना कैसे, किसी क्वेश्चन के बारे में आपको सोचना कैसे है, इसमें अप्रोचेस कैसे लगाने हैं, ये मेन जो यहाँ पर पर्पस है वो है एजुकेशन का. ठीक है, एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर होगा, बेटा इसको लर्न कर लो. ठीक है, वो रोड लर्निंग वाला प्रोसेस अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. ठीक है, नए कैरिकुलम जो यहाँ पर आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि क्लास 6 से यहाँ पर हम जो है प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं. तो उसमें क्या है, वो बेसिक मैथमेटिक्स ही है ना. मैथमेटिक्स में आप लर्न नहीं कर पाते. ओके, तो प्रोग्रामिंग में क्या होगा, क्लास 6 से आपके बच्चे को जो है यहाँ पर प्रोग्रामिंग सिखा दी जाएगी. ओके, तो वो कैसे सीखेगा, यहाँ पर उसको कॉन्सेप्ट्स लर्न करने होंगे और उनके बेसिस पे उसे अप्रोच लगाना होगा, तभी वो यहाँ पर प्रोग्रामिंग जो है बहुत आसानी से सीख पाएगा. ठीक है, सो अब हम बात करेंगे. सो रोल ऑफ पेरेंट्स यही है ना, आपको अपने बच्चे की एबिलिटीज़ को, उसके कॉम्पिटेंस को जानना है. ठीक है, और उसे यहाँ पर एक डायरेक्शन देनी है. ओके, कि आप यहाँ पर किस तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. एक गोल बनाना है बच्चे को. ओके, उसका एक यहाँ पर पर्टिकुलर गोल रहना चाहिए, तो वहाँ पर उसे प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, अगर आप दे पा रहे हैं तो वेल एंड गुड. ओके, नहीं है तो आप अपने टीचर से ज़रूर इस बारे में डिस्कस करें. ठीक है, तो यहाँ पर साइंस ओलंपियाड के कुछ बेनिफिट्स हैं. ठीक है, जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारी जो है चीज़ें सीख सकते हैं जब आप ऑप्ट करते हैं क्या, साइंस ओलंपियाड्स को.
Alright, so there are various benefits why you should even go for the साइंस ओलम्पियाड्स. यहाँ पर हम मेजरली फोकस कर रहे हैं साइंस ओलम्पियाड से, बिकॉज साइंस जो है वो एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बिकॉज इट इज़ टोटली रिलेटेड टू योर रियल लाइफ. आपके आसपास क्या इवेंट्स हो रहे हैं उसका एक लॉजिकल थिंकिंग आपको मिलता है थ्रू द साइंस, राइट. सो आप बहुत सारी इवेंट्स को देखते हैं, उसको लॉजिकली सोचते हैं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हाउ यू कैन इवन प्रिडिक्ट, राइट. जैसे वेदर चेंजिंग, डे एंड नाइट फॉर्मिंग, ठीक है. तो हम लोग ये प्रिडिक्शन ले लेते हैं कि भाई अर्थ कब कहाँ होगी, कब सर्दी आएगी, कब गर्मी आएगी. लाइक ये सब प्रिडिक्शंस आर जस्ट फॉर द इवेंट्स जो कि हमारे आसपास होते हैं, राइट. एंड उनको ऑब्जर्व करके थ्रू द साइंस, लॉजिकली थिंकिंग के थ्रू, राइट, वी हैव डन दिस, राइट. तो देयर आर वेरियस बेनिफिट्स अबाउट दी साइंस ओलम्पियाड, राइट. तो जिसमें सबसे पहला तो आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. कैसे? बच्चा जब स्कूल में रहता है तो वो क्या करता है, सिंपल एक प्री डिफाइंड उसका सिलेबस होता है, ठीक है. प्री डिफाइंड बुक्स होती हैं, उन्हीं बुक्स को पढ़ेंगे, उनको क्वेश्चंस याद करेंगे, एग्जाम में जाके क्वेश्चंस लिख देंगे एंड दैट्स इट. लेकिन साइंस ओलम्पियाड में व्हाट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज कि कोई फिनोमिना हो रहा है तो क्यों हो रहा है और किस तरीके से कहाँ कहाँ देखने मिल सकता है. आपको एक पूरा तरीके से इन डेप्थ स्टडी करना होता है, राइट. एंड जब आप ऐसा करते हो, जब आप इन डेप्थ स्टडी करते हो, आपको अपने आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगता है, जो कि रोट लर्निंग में नहीं होता. दैट इज वाई इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ऊपर से जब कभी भी हम ओलम्पियाड्स में जाते हैं, देयर आर वेरियस स्टेजेस. जैसे जोनल लेवल का स्टेज हुआ, रीजनल का हुआ, देन नेशनल, देन इंटरनेशनल. सो व्हेन यू गो थ्रू स्टेजेस बाय स्टेजेस, आपको अपने आप अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि ये जोनल लेवल मैंने क्लियर किया और राइट में बहुत काफ़ी हद तक अच्छा नॉलेज रखते हैं. एंड देन यू कम फॉर द नेशनल लेवल, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट योर ओन कंट्री इन द इंटरनेशनल लेवल, राइट. सो ये एक बहुत ही अपने आप में प्राइड होता है दैट यू आर एमिंग फॉर दैट मच ऑफ अ गोल. एंड दैट इज वाई सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका अपने आप इंक्रीज होता है दैट यू कैन डू इट, राइट. ऐसा कर सकते हो आप. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. नेक्स्ट देखो, नॉलेज एनहेंसिंग. नॉलेज एनहेंसिंग का मतलब आप सिर्फ अपनी किताब में जो लिखा है बस वही नहीं पढ़ोगे. यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम योर इन्वायरमेंट ऑल्सो. आसपास जो कुछ भी चल रहे हैं उन सब से आप सीखने वाले हैं, राइट. एंड दैट इज द नॉलेज एनहेंसिंग. आप नॉलेज को बहुत ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं. बुक में जो भी होता है, टेक्स्ट बुक में जो भी होता है वो इतना डीप नहीं होता जो कि हमारे स्कूल्स में हम लोग जनरली पढ़ते हैं, राइट. लेकिन जब आप ओलंपियाड के लिए पढ़ रहे होते हैं, यू हैव टू गो डीप इनसाइड द कंसेप्ट्स, यू हैव टू लर्न them better and better, and that is why you should definitely aim for the science olympiads to increase your knowledge. Knowledge is everything. You all know कि भाई अब जो 21st century चल रही है, right, that is the main thing कि ये जो century है इसमें knowledge ही सब कुछ है. If you have the knowledge, you are going to achieve very much greater goals of yours basically, right. Astronomer बनना चाहते हैं, ठीक है, maybe you want to become a scientist, maybe you want to become an engineer. ये सब बनने के लिए यू नीड अ नॉलेज, और ये नॉलेज एनहांस करने का बहुत सही तरीका है कि आप साइंस ओलंपियाड्स में जो है कोशिश करें एंटर होने की. डू इट, स्टडी फॉर इट. आपका अपने आप नॉलेज एनहेंस हो जाएगा और आपको अपने आप डायरेक्शंस मिलते चले जाएंगे, राइट. नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्कूल परफॉर्मेंस. धीरे धीरे अपने आप स्कूल परफॉर्मेंस भी बढ़ते चले जाएगी. क्यों? क्योंकि स्कूल परफॉर्मेंस तो सिर्फ एक लिमिटेड है, लेकिन आप लर्न कर रहे हो बहुत वाइड एरियाज को, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली लर्न कर रहे हो. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आप जोनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, या फिर अगर आप जोनल लेवल में सिर्फ आपने क्रैक ही किया है ओलंपियाड को, तो भी आपको पता चलेगा अपने आप स्कूल का परफॉर्मेंस आपका बढ़ते जा रहा है, अपने आप अच्छे मार्क्स आते जा रहे हैं, बिकॉज यू आर गेनिंग नॉलेज. गेनिंग नॉलेज इज एवरीथिंग, राइट. एज यू कैन सी ऑल द पॉइंट्स हियर. See, next one is logical thinking and understanding. सो ओलंपियाड्स में ऑप्ट करने से आपकी यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग स्किल बढ़ेगी, जैसा कि मैंने बताया है ना. आप यहाँ पर सोचना सीखेंगे कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूँ, ओके, इस प्रॉब्लम के लिए मैं यहाँ पर कौन सा अप्रोच लगाऊँ, ओके. सो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे, यहाँ पर आप जो है सीख पाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट है वाइज अप्रोच टूवर्ड्स लर्निंग, ओके. कोई भी चीज़ आपको सीखनी है, चाहे वो यहाँ पर लाइक साइंस से हो, ओके, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, या फिर कोई गेम से रिलेटेड हो, या फिर कोई न्यू स्किल आप जो है यहाँ पे सीखना चाहते हैं, तो उसमें उसको सीखने के लिए आप क्या अप्रोच लगाएंगे, है ना.
साइंस जैसे आपको पढ़ना है, साइंस में अब यहाँ पर बायोलॉजी भी होती है, ठीक है, केमिस्ट्री भी होती है और फिजिक्स भी होती है, ठीक है। तो तीनों को आपको यहाँ पर डिफरेंट अप्रोच के साथ पढ़ना होता है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में यहाँ पर रिएक्शंस होती हैं जिनको लर्न करने में बच्चों को डिफिकल्टी आती है, ओके। सो बायो में क्या होता है, यहाँ पर बायो में पूरा एकदम बहुत सारा थ्योरी पार्ट्स होता है, ठीक है, उसमें डायग्राम्स होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर कैसे मैनेज करेंगे, कैसे लर्न करेंगे, कैसे माइंड में रखेंगे, ओके, एग्जाम टाइम तक उन्हें कैसे याद रखेंगे, ठीक है, ये है हमारा वाइज अप्रोच टुवर्ड्स लर्निंग। तो ये सारी चीज़ें आप जब यहाँ पर ओलंपियाड्स के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको सिखाई जाती है, ओके। और उसके बाद है प्रिपेयर फॉर फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्लास 12 के बाद यहाँ पर आप जाते हैं कॉलेज में, ओके, सो कॉलेज में आपको यहाँ पर क्या करना है, इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, यहाँ पर आपको डॉक्टरेट करनी है, नीट के लिए फाइट करना है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, है ना, क्योंकि बहुत से बच्चों को लाइक 11th-12th में पहुँच जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि एटम क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लोअर क्लासेस में, ठीक है, 6 to 8 में ओलंपियाड्स में आपको बहुत अच्छे से सिखाई जाएंगी, ठीक है, जिससे कि ये बिल्कुल एकदम जब आप समझ के लर्न करते हैं ना तब आप बिल्कुल नहीं भूलते, ठीक है। जब आप यहाँ पर रोट लर्निंग करते हैं तो आप यहाँ पर महीना भर याद रखेंगे, 2 महीने याद रखेंगे, बट उसके बाद सब भूल जाते हैं, ठीक है। सो समझ के जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हमें हमेशा याद रहती है, लाइफ टाइम याद रहती है, ओके। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू इंटरनेशनल ओलंपियाड्स। इसमें क्या होगा, इसके अंदर आप यहाँ पर और भी बहुत सारे जो भी ओलंपियाड्स हैं, ठीक है, सबके लिए एलिजिबल रहेंगे। आपकी प्रोफाइल यहाँ पर इम्प्रूव होगी, ओके। पूरी ओवरऑल प्रोफाइल में आपका यहाँ पर रैंकिंग दिखेगी कि हाँ ये बच्चा जो है यहाँ पर इतने ओलंपियाड्स, इतने एग्जाम्स जो है दे के आया है, ये सब फाइट कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोफाइल इम्प्रूव होगी, आप यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के लिए भी ऑप्ट कर पाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि यहाँ पर इसी तरीके से जो है एग्जाम्स क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ बेनिफिट्स हैं जैसे कि यहाँ पर यू विल गेन कॉन्फिडेंस, ठीक है। यहाँ पर प्राइज भी होंगे, है ना, जो हमें मोटिवेट करते हैं, यहाँ पर मेडल्स, ओके, गिफ्ट, सर्टिफिकेट्स, जिससे कि आपकी ओवरऑल प्रोफाइल इंप्रूव होगी। आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में लिख पाएंगे बेसिकली, ठीक है, कि यहाँ पर लाइक मेडल कोई भी हमें प्राइज़ मिलता है तो वो रखा हुआ टंगा हुआ जो है अच्छा लगता है ना। वो जब भी हम उसको देखते हैं तो वो हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस देता है, मोटिवेट करता है कि हम आगे जो है और इसी तरीके से एग्जाम्स के लिए फाइट करें, है ना, कॉम्पिटिशन्स के लिए फाइट करें, ओके। नेक्स्ट, इवन आप जब साइंस ओलंपियाड्स के लिए फाइट करते हैं तो आपको पता चलता है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा सब्जेक्ट एरिया है जहाँ पर आप वीक हैं, जहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको किस एरिया को इम्प्रूव करना है, किसको आपको थोड़ा यू कैन से कि जिसमें आप ऑलरेडी बेटर हैं, ये आपको पता चलता है। तो आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस पता चलते हैं, आपको अपने बारे में पता चलता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, राइट। ये चीज़ें धीरे धीरे आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाली हैं, एंड दैट इज़ वाई यू शुड ऑप्ट फॉर साइंस ओलंपियाड, राइट। एंड इवन यू कैन जज योर सेल्फ अबाउट दी जोनल लेवल, ठीक है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। तो दैट इज सो कूल अबाउट द थिंग्स कि भाई आपको अपने बारे में सोचने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने कॉन्फिडेंस, अपना जितना कुछ भी आप जी जान लगा सकते हो अपने आप को इम्प्रूव करने में, वो आप साइंस ओलंपियाड से बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आपके फ्यूचर गोल्स जो हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, उनको अचीव कर सकते हैं, उनको एक ट्रू लाइफ, ट्रू सेल्फ बना सकते हैं बेसिकली। दैट इज़ वाई यू शुड ऑप्ट फॉर द साइंस ओलंपियाड। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द साइंस ओलंपियाड, ठीक है। अब इसी के साथ नेक्स्ट जो है आपके लिए आने वाला है यहाँ पर मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन, है ना, स्कोप, जो कि यहाँ पर अदिति मैम और लोकेंद्र सर आपके लिए लेके आएंगे। तो कल वो वीडियो आ रहा है, देखना ना भूलें, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द साइंस ओलंपियाड, ठीक है। तो आपको पता चला क्या इसके बेनिफिट्स हैं सारे। अपने पेरेंट्स को आप इसके बारे में जो है कन्विंस करें, ठीक है, ये वीडियो दिखाएं जिससे कि वो कन्विंस हो अगर आपका मन है यहाँ पर साइंस ओलंपियाड ऑप्ट करने का, ठीक है। सो सी यू गाइस, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस।